साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के मामले में हर दिन हर घंटे नया अपडेट आ रहा है और जो भी अपडेट आ रहा है वो काफी हैरानी भरा है। अब जो खबर मिल रही है वो न सिर्फ राखी सावंत बल्कि आदिल दुर्रानी के लिए भी बेहद शॉकिंग है। मुंबई से आ रही खबरों के मुताबिक आदिल दुर्रानी की कथित गर्लफ्रेंड तनु चंदेल प्रेग्नेंट है और ये खुलासा खुद राखी सावंत ने अपने मुँह से किया है। अब ऑर्थर रोड जेल तक भी ये खबर पहुँची है, जिसके बाद तो हंगामा हो गया। इस खबर को सुनते ही आदिल दुर्रानी की हालत खराब हो गई। आदिल की जान को खतरा देखते हुए जेल में उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बातें भी सामने आ रही है। वहीं राखी के इस खुलासे पर आदिल के वकील ने एक बार फिर से राखी सावंत पर बड़ा हमला बोला है। तो क्या तनु चंदेल की प्रेगनेंसी की खबर सच है? राखी के खुलासे में कितना दम है और जेल में क्यों बढ़ानी पड़ी आदिल की सिक्योरिटी, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो सिनेमाई दुनिया दूर से जितनी चमकीली दिखती है, पास से उतनी ही मैली है। रिश्ते तार तार किए जा रहे हैं। जिन रिश्तों को बंद कमरों में सहेजना चाहिए, उन रिश्तों को मीडिया और पब्लिक के सामने तमाशा बनाया जा रहा है। और इस तमाशे को बढ़ाने में राखी सावंत ने पूरी जी जान लगा रखी है। राखी सावंत हर दिन नहीं बल्कि हर 2-3 घंटे में मीडिया वालों को बुलाती है और एक से बढ़कर एक खुलासे करती है। अब तक तो राखी ने आदिल पर मारपीट, घरेलू हिंसा और पैसे और ज्वेलरी की चोरी का आरोप लगाया था और पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद आदिल को पुलिस ने राखी के घर से पकड़ा और जेल में डाल दिया। मगर अब भी राखी को चैन नहीं है और राखी सावंत लगातार अपने पति आदिल दुर्रानी को लेकर नए नए दावे और खुलासे कर रही है। राखी ने हाल ही में आदिल दुर्रानी की कथित गर्लफ्रेंड तनु चंदेल को भी इस मामले में बुरी तरह घसीटा था, जिसके बाद खुद तनु चंदेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ किया था कि उन्हें इस मामले में बेवजह घसीटा ना जाए और तनु ने साफ कहा था कि आदिल से उनका किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है। मगर राखी सावंत कहां चुप बैठने वाली है। राखी सावंत एक बार फिर मीडिया के सामने प्रकट हुई और तनु चंदेल की प्रेगनेंसी का दावा कर हर किसी को चौंका दिया। राखी ने तो ये भी दावा कर दिया कि तनु के पेट में उनके पति यानी आदिल दुर्रानी का बच्चा है। जी हाँ, बेहद शॉकिंग दावा राखी सावंत की तरफ से किया गया है। दरअसल राखी सावंत इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में है। एक्ट्रेस अपने पति आदिल खान दुर्रानी को लेकर कई सनसनीखेज दावे कर रही हैं। राखी ने आदिल दुर्रानी पर मारपीट, अननेचुरल सेक्स, पैसा गबन से लेकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा एक ईरानी स्टूडेंट की तरफ से भी आदिल के खिलाफ धारा 376 में मामला दर्ज किया है। राखी सावंत की शिकायत के बाद आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के बीच अब एक्ट्रेस ने आदिल की कथित गर्लफ्रेंड को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। तो पहले तो राखी सावंत लंबे समय से आदिल पर किसी और लड़की के लिए उन्हें धोखा देने का आरोप लगाती नजर आई थी। बाद में राखी सावंत ने लड़की के नाम का खुलासा किया। राखी सावंत ने तनु चंदेल उर्फ निवेदिता का नाम लेकर आदिल पर अफेयर की बात कही थी। वहीं अब राखी ने शॉकिंग खुलासा करते हुए बताया है कि तनु चंदेल प्रेग्नेंट है। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस का कहना है कि आदिल अब जेल से बाहर आने के बाद तनु से शादी भी करने वाला है। मामले को लेकर मीडिया से बात करने के दौरान राखी ने कहा, आदिल को बेल नहीं मिली है, मुझे तो बहुत शॉकिंग लग रहा है। पहले तो शादी की खबर और अब तनु चंदेल प्रेग्नेंट है, तभी वो शादी करने वाली है। राखी सावंत ने आगे कहा, तनु को बाहर आकर बताना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। मैं तो शुक्रिया करना चाहती हूँ मुंबई और मैसूर पुलिस का, जिन्होंने आदिल के खिलाफ इतने सारे मामले उजागर किए हैं और ये सब बेहद हैरान करने वाले हैं। राखी यही नहीं रुकी। राखी सावंत ने बार बार जोर देते हुए कहा कि अगर आदिल जेल से बाहर आ गया तो वो प्रेग्नेंट तनु चंदेल से शादी कर लेगा। राखी बार बार एक ही बात दोहराती रही कि तनु चंदेल को बाहर आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। राखी ने कहा, अगर तनु मुंह छिपाती है तो मैं ढोल पीट कर कहूंगी कि तनु के पेट में जो बच्चा है वो आदिल दुर्रानी का है। राखी ने कहा कि मेरे लिए ये खबर बेहद शॉकिंग है, मगर मुझे पब्लिक को बतानी पड़ रही है कि मेरे पति की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वो मेरे पति का बच्चा है। इसके बाद राखी एक बार फिर से मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगी।
अब सूत्रों की माने तो ये खबर ऑर्थर रोड जेल तक भी पहुंची और इस आरोप को सुनने के बाद आदिल दुर्रानी की हालत खराब भी हो गई। आदिल ने जेल में मिलने के लिए अपने वकील को बुलाया और वकील से इस खबर की सच्चाई को जानने की कोशिश की। अब सामने आया है कि वकील और आदिल के बीच जेल में सिर्फ एक्सटेंशन फोन के जरिए बातचीत हुई है, इसीलिए ये तो पता नहीं चल पाया कि दोनों के बीच क्या बातें हुई। मगर जेल से बाहर आने के बाद आदिल के वकील ने मीडिया के सामने कहा कि हमने जेलर से गुजारिश की है कि आदिल की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। वहीं वकील ने मीडिया के सामने राखी सावंत की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि राखी सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए ये सब कर रही है। वो कुछ भी बोलती है, कुछ भी आरोप लगाती है। वो मीडिया वालों के सामने तो खूब बोलती है, मगर कोर्ट में उनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उनके लगाए आरोपों का उनके पास कोई सबूत है ही नहीं। वकील ने यहाँ पर कहा कि तनु चंदेल की प्रेगनेंसी की खबर के बारे में सुनकर मेरे क्लाइंट शॉक में हैं और जेल में भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया जा रहा। वकील ने कहा कि अगर राखी सावंत की ये बात झूठी साबित हुई तो मेरे क्लाइंट राखी के ऊपर ऐसे केस दर्ज करवाएंगे कि राखी सावंत जिंदगी भर खुद कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगी। वकील ने साफ शब्दों में कहा कि बिना सबूतों के किसी पर भी इल्जाम लगाना मानहानि करना है। राखी हर हद को पार कर रही है, जो कि पूरी तरह गैर कानूनी है, गलत है। अब राखी सावंत झूठ बोल रही है या सच, ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि तनु चंदेल की तरफ से अभी तक प्रेगनेंसी वाली खबर पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आया है। राखी बड़े बड़े खुलासे तो कर रही है, मगर क्या राखी इन सब आरोपों को कोर्ट में साबित कर पाएगी या फिर तलाक और मोटी एलुमनी के लिए राखी ये सब कर रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो राखी सावंत के पति आदिल खान दुर्रानी इन दिनों किसी न किसी मुसीबत में फंसते ही जा रहे हैं। अब उनकी ये मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। हाल ही में राखी ने उनके खिलाफ मारपीट, दहेज और करोड़ों रुपए हड़पने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने आदिल को गिरफ्तार कर लिया था और अब आदिल पर धारा 376 जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया है। खबरों के मुताबिक एक ईरानी स्टूडेंट ने आदिल के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैसूर के वीवी पुरम थाने में आदिल खान दुर्रानी पर एफआईआर दर्ज हुई है। आदिल पर आईपीसी की धारा 376, 417, 420, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसमें धारा 376 में सबसे गंभीर आरोप है। धारा 376 के तहत उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी स्टूडेंट मैसूर में रहकर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात डेजर्ट लैब फूड अड्डा में आदिल दुर्रानी से हुई। दुर्रानी मैसूर में पहले इस फूड आउटलेट का मालिक था। यहीं दोनों की बातचीत शुरू हुई और नजदीकियां भी बढ़ने लगी। लड़की ने अपनी शिकायत में कहा है कि आदिल शादी का झांसा देकर उसके साथ मैसूर में एक अपार्टमेंट में रह रहा था और यहीं पर उसने लड़की के साथ गंदा काम किया। न सिर्फ एक बार बल्कि कई बार आदिल ने उस लड़की को अपना शिकार बनाया। ये मामला 5 महीने पुराना बताया जा रहा है। शिकायत में लड़की ने लिखा है कि आदिल पहले उसे शादी का झांसा देता रहा, उसे आलीशान जिंदगी के सपने दिखाता रहा और उसका फायदा उठाता रहा। मगर जब लड़की ने आदिल से शादी करने की बात कही तो आदिल ने उसे अपनी जिंदगी से धक्के देकर निकाल दिया और कहा कि उसकी जैसी बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके ऐसे ही संबंध हैं। इसके बाद लड़की ने आदिल की कंप्लेंट पुलिस में करने की कोशिश की तो आदिल ने लड़की को जान से मारने की धमकी और उसके निजी फोटोज लीक करने की धमकियां भी दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित लड़की की पुलिस में जाने की बात सुनकर आदिल ने 2 अलग अलग नंबरों से लड़की को उसकी इंटीमेट फोटोज भेज दी। इसी के साथ आदिल ने उसे धमकी दी कि अगर वो पुलिस के पास गई तो वो उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर देगा और उसके पेरेंट्स को भी भेज देगा। शिकायतकर्ता लड़की के मुताबिक आदिल ने उसे जान से मारने की धमकियां भी दी, जिसके बाद वो बुरी तरह घबरा गई और अपनी पढ़ाई को भी बीच में ही छोड़ दिया। पीड़ित लड़की की माने तो 5 महीने से वो इस मानसिक तनाव से गुजर रही है। वो बहुत डर गई थी, इसीलिए पुलिस के पास भी नहीं गई और पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। लड़की का कहना है कि जब राखी सावंत ने आदिल खान के खिलाफ शिकायत की तो उसमें भी हिम्मत आई और उसने भी मैसूर के वीवीपुरम थाने में आदिल के खिलाफ 376 यानी रेप, 420 यानी धोखाधड़ी, धारा 417 यानी चीट करने और धारा 504 यानी कि इंटेंशनली इंसल्ट करने के साथ ही धारा 506 यानी मारपीट और धमकाने के आरोप में शिकायत दर्ज करवाई है।